मीर हसन में खुश आमदीद। जदीद एआई के अंदाज में इस्लामी मालूमात। आज हम एक बहुत ही खास किताबचे को समझने की कोशिश करेंगे जिसका उन्वान है आपकी परेशानियां और दुरूद शरीफ में उनका हल। तो आइए मिलकर देखते हैं कि ये किताबचा ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए आखिर क्या रहनुमाई देता है। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हम अपनी मुश्किलात का हल ढूंढ रहे होते हैं। ये किताबचा भी बिल्कुल इसी बुनियादी सवाल से शुरू होता है, क्या कोई अपनी परेशानियों का हल तलाश कर रहा है? अच्छा, इस किताबचे की जो पूरी बुनियाद है वो कुरान पाक की इस आयत पर है। इस आयत में ईमान वालों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया गया है, और यही वो बुनियादी उसूल है जिस पर इस किताबचे में बताए गए सारे हल मबनी हैं। तो दुरूद शरीफ आखिर है क्या? बहुत सादा अल्फाज में ये एक दुआ है। वो कलमात हैं जिनके जरिए मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती और रहमत भेजते हैं। इसे अल्लाह की रज़ा हासिल करने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत के इजहार का एक बहुत अहम जरिया समझा जाता है। इस किताबचे की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसका दायरा-कार कितना वसी है। मतलब ये सिर्फ किसी एक मसले पर बात नहीं करता, बल्कि जिंदगी के तकरीबन हर शोबे का अहाता करता है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात से लेकर माली मुश्किलात तक, सेहत के मसाइल से हिफाजत तक, और यहाँ तक कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए भी रहनुमाई मौजूद है। तो चलें जरा गहराई में जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माली मुश्किलात के हल की, जो इस किताबची में बताया गया है। किताबचे की तरतीब बहुत मुनज़्ज़म है। जैसे फहरिस्त में एक मसला दिया गया है, अदायगी कर्ज, और फिर उसके हल के लिए एक खास दरूद शरीफ बताया गया है। यही तरीका हर मसले के लिए अपनाया गया है, जहां एक खास परेशानी को एक खास दुआ से जोड़ा जाता है। और इसका तरीक़ेकार भी बिल्कुल वाज़े तौर पर बताया गया है कि अगर कोई मकरूज़ है तो उसे ये वाला दुरूद शरीफ रोज़ाना अपने हिसाब से किसी भी वक्त 101 मरतबा पढ़ना है। किताबचा कहता है कि इस अमल के नतीजे में अल्लाह ताला गैब से कर्ज की अदायगी का बंदोबस्त फरमा देंगे। अच्छा, अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि सेहत और तंदुरुस्ती के मसाइल के लिए क्या रूहानी इलाज तजवीज़ किया गया है। बिल्कुल पिछली मिसाल की तरह यहां भी आप देखेंगे कि फहरिस्त में आंखों की जुमला तकालीफ के मसले के लिए एक खास दुरूद शरीफ बताया गया है। तो इससे हमें किताबचे का पूरा पैटर्न समझ आ जाता है कि हर मसले का एक मखसूस रूहानी हल पेश किया गया है। यहाँ तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आंखों की तकलीफ में मुब्तला शख्स को हर नमाज के बाद ये दुरूद 11 बार पढ़ना है, फिर अपनी उंगलियों पर दम करना है और फिर उन्हें आहिस्ता से आंखों पर फेरना है। किताबचे में इसे आंखों के दर्द से निजात और बिनाई को बेहतर करने के लिए एक आजमूदा अमल कहा गया है। और अब चलते हैं हमारी आखिरी मिसाल की तरफ, यानी कामयाबी का हुसूल। ये एक ऐसा मौजू है जो आप जानते हैं, खास तौर पर तालिब इल्मों के लिए बहुत अहम है। और एक बार फिर हमें वही पैटर्न नजर आता है। हर इम्तिहान में कामयाबी के मकसद को हासिल करने के लिए एक मखसूस दुरूद शरीफ तजवीज़ किया गया है। इसका तरीका ये बताया गया है कि कोई भी तालिब इल्म किसी भी नमाज के बाद इस दुरूद शरीफ को सिर्फ 11 मरतबा पढ़े। मुसन्निफ के मुताबिक अल्लाह ताला उसे शानदार कामयाबी अता फरमाएंगे, और ख़ास तौर पर अगर इम्तिहान से पहले पढ़ा जाए तो सवालात के जवाबात देना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये समझना भी बहुत अहम है कि कैसे पढ़ा जाए। किताबचा इस बात पर भी बहुत जोर देता है और दुआ के आदाब के लिए एक पूरा हिस्सा वक्फ करता है। देखें, इस किताबचे के मुताबिक दुआ का तरीका खुद दुआ जितना ही अहम है। कुछ बुनियादी उसूल बताए गए हैं, जैसे दुआ पूरे खुलूसे दिल से हो, कबूलियत का पुख्ता यकीन हो, हराम चीज़ों से परहेज़ किया जाए, पाकीज़गी का ख्याल रखा जाए और आजिज़ी अपनाई जाए। और हाँ, दुआ के शुरू और आखिर में अल्लाह की हम्द और दुरूद शरीफ का इह्तिमाम हो। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो ये किताबचा एक रूहानी रहनुमा की तरह है, जो लोगों को उनकी परेशानियों के हल के लिए मखसूस दुआएं बताकर रूहानी सुकून हासिल करने का एक रास्ता दिखाता है। और ये तस्वीर मस्जिद नबवी की, ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और ईमान की एक बहुत बड़ी अलामत है। ये उसी रूहानी ताल्लुक की याद दिलाती है जिस पर इस किताबचे में इतना जोर दिया गया है। और आखिर में ये सारा तज्जिया हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि मुश्किल वक्त में ईमान और दुआ का असल किरदार क्या होता है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।